सर्वप्रथम इस हॉल में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री मनीष कुमार जी, गायत्री शक्तिपीठ प्रभारी पटना डॉक्टर अशोक बाबू जी, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ व्यवस्थापक जयप्रकाश जी, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ प्रतिनिधि श्री निशांत रंजन जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी वैद्यनाथ यादव जी, साथ ही यहाँ जो मुझे आने का सौभाग्य मिला उसमें सचिदानंद जी और साकेत जी, उपस्थित नौजवान साथियों, मैं भी आप ही की तरह इसी उम्र में पटना में भी, मुजफ्फरपुर में भी, सीतामढ़ी में भी गांव के पृष्ठभूमि का नौजवान किस तरह सपनों को लेकर किसी नगर में अपने सपने को पूरा करने के लिए आता है। हम सब इस पृथ्वी पर आए और जीवन यापन के लिए एक बहुत बड़ा, इस अभी के युग में, आधुनिक युग में एक जो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जीवन यापन साधारण ढंग से भी किया जा सकता है, विलासता परिपूर्ण ढंग से भी किया जा सकता है, लेकिन नौजवान है, कुछ करना है, सपना लेकर के पटना आते हैं, दरभंगा मुजफ्फरपुर अन्य शहरों में जाते हैं और ये उम्र होता है। हम सभी मनुष्य हैं, हम लोग सभी मनुष्य हैं और मनुष्य की उत्पत्ति मन से हुई है और मन का जन्म ठीक हम जब किशोरावस्था को पार करते हैं तो मन का जन्म हो जाता है। हम पढ़ने आए हैं लेकिन मन कहेगा कि सिनेमा हॉल चलो, दूसरे कार्यों में पार्क में टहलने चलो, लेकिन मन को नियंत्रित करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम दुनिया है और उसी के लिए चाहे गायत्री पीठ हो, कहीं मंदिर हो, हम सबों को वहां शांति मिलती है। और जो आत्मा है, इस शरीर, ये 4 चीज से शरीर बना है। शरीर, लोग कहते हैं कि इसमें केवल भूख ही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे संस्कृति में कहा गया है आदमी 4 चीज के लिए पैदा लेता है, अर्थ के लिए पैदा लेता है, जिसमें एक रोजगार है, जिसकी तैयारी आप लोग यहां कर रहे हैं। वो धर्म के लिए पैदा लेता है। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने पूजा पाठ नहीं। लोग इसको, पूजा पाठ भी एक उसका अंग है, तो धर्म हुआ। फिर देखिए, काम और अंतिम है मोक्ष। काम में दुनियादारी या सृष्टि चले या हम कहीं आर्थिक उपार्जन करें तो धन आए, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद एक मानव इस समाज में क्या करता है, यह महत्वपूर्ण है। और हम आप जहां बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं आप नौजवान भाग्यशाली हैं कि चूंकि आपको एक ऐसा जगह मिला है जहां आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। चूंकि इस पटना में और दुनिया में, भारत में अभी 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के 70% जनसंख्या है, विश्व का सबसे युवा देश है। तो हम लोग अच्छे जगह हैं। अपनी पारिवारिक समस्या, अपनी समस्या के लेकर के जिस तरह हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उस तरह आज हम व्यक्ति हैं। व्यक्ति के बाद किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं, परिवार के बाद हम किसी न किसी गांव, समाज से जुड़े हैं, राज्य से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं। तो ये जो हमारा समाज है, इस समाज में चूंकि
आपको ज्यादा दिन रहना है, तो अभी क्या समाज जो है आप देख रहे हैं किस तरह एक होड़ मचा हुआ है, पैसा पैसा पैसा। क्योंकि मनीष भाई जी ने दरोगा बहाली, कलेक्टर साहब बहाली की बात किए हैं, यहां से पैदा हुआ व्यक्ति तो गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अपने लिए जिए तो हम क्या जिए, अगर दूसरों के लिए, क्योंकि मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और मैं भी बचपन से यहां तक पहुंचता हूं, वो अध्यात्म में हमारी गहरी रुचि है, लेकिन संजोग ऐसा है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि समाज सेवा, हम क्यों नहीं, हम व्यापार क्या बुरा है क्या, केवल नौकरी नौकरी के पीछे, और दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं है जो सबको सरकारी नौकरी दे दे, बुरा मत मानिएगा। दुनिया की इसलिए आत्मनिर्भरता की ओर भी टेस्ट की बात होती है। बिहार में कोई नौजवान अगर कमाने लगता है तो कर्जों लेकर के अगर साइकिल खरीदने की उसकी औकात होती है तो वो मोटरसाइकिल खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदने की औकात होती है तब वो कारें खरीद लेता है। लेकिन इसी देश के अन्य राज्यों में आप जाइए, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां हवाई जहाज चढ़ने की औकात है तो स्कूटरें चढ़ता है। मानसिकता है, और ये मानसिकता करने वालों के लिए, हम युवा हैं, जिसने ठान लिया कि हम कुछ करेंगे वो करेगा ही। और यहां बैठे लोग तो जरूर करेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहे हैं कि गायत्री, मंत्रों में मैं गायत्री हूं। विश्व की सबसे पावरफुल पंक्तियां अगर कोई है तो वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद का है। हम लोग सुख स्वरूप आत्मा है, लेकिन समाज में, राष्ट्र में गलत करने वाले हावी होना चाहते हैं। इंसान को मार काट करके भी शासन और सत्ता लेना चाहते हैं। और हम लोग भी देव संस्कृति के लोग हैं। सब दिन से देवासुर संग्राम हुआ है, देवता और असुर में संग्राम हुआ है। शरीर में भी बुद्धि और संस्कार, आत्मा और मन में द्वंद्व होता है। उस तरह आज हमारे समाज और राष्ट्र और दुनिया में भी द्वंद्व चल रहा है। असुर शक्तियां जो है वो चाहती है कि AK-47 के बल पर, हथियार के बल पर, पैसे के बल पर भारत, जो कभी सुगरू था भारत, जब दुनिया में मनोहर पोथी नहीं था तो यहां वेद था, वेद। दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं था तो हमारे यहां यूनिवर्सिटी था, दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। तो हमारा अतीत गौरवशाली है, हम भटक गए हैं। मेरे ऐसा आदमी जो आध्यात्मिकता में सर झुकाते हुए, लेकिन मैं आ गया राजनीति में। लेकिन भारत के सामाजिक जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसी का है तो वह राजनीति का ही है। क्योंकि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो अगर पानी पिए, पहला बूंद पानी का जाएगा, हवा का जाएगा, तो हवादार जगह पर हॉस्पिटल है कि नहीं, घर है कि नहीं, पानी सरकारी नल से आता है कि चापाकल से आता है, और मृत्यु पर्यंत अगर वो पढ़ेगा, हॉस्पिटल जाएगा, वो रोजगार का साधन ढूंढेगा, तो सभी जगह पर राजनीतिक क्षेत्र, चूंकि एक व्यवस्था है। पहले कभी राजतंत्र हुआ करता था, लोगों ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र होगा, लोगों के मत से शासन सत्ता का चुनाव होगा। लेकिन लोक और तंत्र है, मैं बार बार कहता हूं कि लोक का प्रतिनिधि 5 साल का होता है, और जो नौकरी में चले जाते हैं वो 60 साल तक समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा मेरा भी काम है, लेकिन मेरा
क्षेत्र जो है वह राजनीति है। मैं जहां हूं नौजवान मित्रों, मैं चाहता हूं मेरे जीवन का भी, मैं भी कास्ट और कैश अभी राजनीति का दो मुद्दा है। सबसे प्रमुख तत्व है भारत की राजनीति का। मैं जहां से जीतता हूं मेरे जाति के 3200 वोट हैं, जबकि हमको, मैं स्वयं शादी विवाह नहीं किया हूं, तो मुझे बाल बच्चों की शादी लोग जाति एक ही दिन काम आती है और उसमें भी तिलक दहेज है, कुरीतियां है। तो मैं, और बिहार के सबसे धनी एमएलए को, जिसको एकमात्र बैग है धन में धन संपत्ति में लौका, बिहार के सबसे धनी एमएलए को मैं हराया और आध्यात्मिकता के बल पर हराया, आध्यात्मिकता के बल पर हराया। और बिहार में भी आप देखते होंगे कि जहां तक मुझे, अगर कुछ समस्याएं हैं जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और वो समस्या विकराल बन के आएगी सामने समाज में, लेकिन वोट के सौदागर, वोट के लालची राजनेता को वो दिखाई नहीं देता है। भारत की राजधानी दिल्ली पटना से ट्रेन के द्वारा 1000 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली से काबुल 950 किलोमीटर है सड़क मार्ग से। क्या काबुल में जो हो रहा है सो यहां नहीं होगा? क्योंकि एक संस्कृति है जो कहती है, हम तो कहते हैं कि जर चेतन जग जीव माया सकल राम मैं जान। मैं जर, यार मैं तो पशु पक्षी पेड़ पौधा पत्थर को पूजने वाला लोग हूं, और मुझको एक तरफ देखने को मिलता है कि मुझको नहीं मानता है तो उसको रहने, जीने और रहने का अधिकार नहीं है, इसको गोलियों से भून दो तो पुण्य होगा। एक तरफ ऐसा वातावरण है और इस वातावरण को हम अनदेखा कर रहे हैं, राजनीति के लोग अनदेखा कर रहे हैं। मित्रों, सब नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है? अमेरिका। उससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी कौन ताकत थी? रूस। वो दोनों अफगानिस्तान में हार गई। अब एकमात्र ताकत देव संस्कृति, या उसको हिंदुत्व कहिए, या सनातन संस्कृति कहिए, या गायत्री परिवार कहिए, या राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए। फिर उसमें वर्ण व्यवस्था आता है, हजारों जातियां हैं उसमें। सनातन संस्कृति बचेगा तो भारत की सभी जातियां बच जाएगी। लेकिन उस बस की तरह, जिस बस में 2 डाकू आता है, 60 पैसेंजर को लूट लेता है, सारे पैसेंजर अपने अपने बचने के चक्कर में सब लुटा जाते हैं। वो 60 एक साथ अगर जोर से आवाज लगा दे तो पेशाब हो जाएगा उस लुटेरे को, लेकिन सब अपने अपने फिर उसी तरह हमारे समाज को भी बांटने की बात हो रही है। आजादी के 75 साल हुए हैं, अमृत महोत्सव है। हम लोग इंटरनेट और देखना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो इतिहास भूलता है वो इतिहास नहीं बनाता है। इतिहास बनाने के लिए हमारा जो स्वर्णिम अध्याय है, हमारे जो रामकृष्ण शिव, हमारे गुरुदेव विवेकानंद कितनी प्रकाष्ठा किए। आज उस तप और त्याग और प्रताप से ना हम आप बैठे हैं। गुरुदेव अगर त्याग और तप नहीं किए रहते तो फिर कैसे होता? हम लोगों को भी इस राष्ट्र के निमित्त, समाज के निमित्त, परिवार के निमित्त, और थोड़ा में आध्यात्मिक भाषण है, राजनीतिक भाषण दूसरे तरह का होता है, बिल्कुल दूसरा फील्ड है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं खुश हूं। शायद पटना में 1-2 राजनीतिक दल को छोड़कर किसी युवा इकाई में इतना दम नहीं है कि इतने नौजवानों को इकट्ठा कर दे। लेकिन नौजवान, युवा, और युवा का उल्टा होता है वायु। तो वायु की तरह हमको सर्वस्पर्शी बनना है। सभी पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित जो लाचार है उसकी मदद करना है, अंधे का लाठी बनना है। ये नहीं कि ध्वस्त की जो संस्कृति दुनिया में चल रही है, हम ही श्रेष्ठ हैं, इसकी जो संस्कृति दुनिया में चल रही है,
इसको हम उससे हमें लड़ना पड़ेगा और उसके लिए कोई कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मित्रों, मैं आप सबों के कुशल और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग आगे बढ़िए और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह देश विश्व का युवा देश है। ऐसा देश नहीं है दुनिया में, न वातावरण के रूप में, न फसलों के रूप में, न पशु पक्षी के रूप में, नदियों के रूप में, पर्वतों के रूप में, त्योहारों के रूप में, वायुवरण। भारत स्वर्ग है। इस स्वर्ग को नरक बनाने में आसुरी शक्तियां लगी हुई है। इससे हमको निजात पाना है। आप सबों के साथ मैं आत्मीय संबंध स्थापित करते हुए आप सबों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं।